हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्कोहल की कुछ प्रॉपर्टीज़ रह गई थी जो फर्स्ट पार्ट में हो गई। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बाकी हैं, उसके बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि देखिए कि अवक्रिया जिनमें कार्बन बॉन्ड OH बॉन्ड टूटना, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लेव्ज ऑफ C बॉन्ड OH बॉन्ड, इस प्रकार की अवक्रियाओं में एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम निम्न है, जिसमें आपके तृतीय एल्कोहल द्वितीय एल्कोहल से बड़ा है और द्वितीय एल्कोहल प्रथम एल्कोहल से बड़ा है। तो देखिए, हाइड्रोजन हैलाइडों से अवक्रिया के रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स हैलोजन अम्ल एल्कोहलों से अवक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता में निम्न क्रम हाइड्रोजन आयोडाइड बड़ा है आपके हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, हाइड्रोब्रोमाइड बड़ा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अवक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की क्रियाविधि के अनुसार करती हैं। तो एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया कराते हैं निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो आपके एल्किल हैलाइड बनता है और जल बनता है। तो एग्जाम्पल दे रखा है एथिल एल्कोहल और HCl से क्रिया करा रहे हैं, तो एथिल क्लोराइड बनता है और जल बनता है। एथिल एल्कोहल का हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एथिल ब्रोमाइड बनता है और जल बनता है। एथिल एल्कोहल की हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराते हैं, तो एथिल आयोडाइड बनता है और जल बनता है। नोट देखिए, यदि एल्कोहल को सांद्र हाइड्रोजन आयोडाइड तथा लाल फास्फोरस के साथ गर्म किया जाए तो एल्केनों की प्राप्ति होती है, जैसे कि आपके एथिल एल्कोहल हाइड्रोजन आयोडाइड क्रिया करा रहे हैं, तो आपके एल्केन C2H6 प्लस आयोडीन प्लस जल बनता है। इसके बाद देखिए, फास्फोरस हैलाइडों से अवक्रिया के रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स, तो हैलाइड फास्फोरस पेंटा हैलाइड्स PX5 तथा फास्फोरस ट्राई हैलाइड्स PX3 से अवक्रिया करके एल्किल हैलाइड देते हैं। तो 3ROH प्लस PX3 से क्रिया करा रहे हैं, तो 3RX प्लस H3PO3 बनता है। तो देखिए, ROH प्लस P5 से क्रिया कराते हैं, तो RX प्लस POCl3 प्लस हाइड्रोजन हैलाइड बनता है। तो एग्जाम्पल दे रखा है आपका कि एथिल एल्कोहल का आपके PCl3 से क्रिया करा रहे हैं, तो C3H5Cl प्लस H3PO4 बनता है। सामान्यतः PBr3 तथा PI3 के स्थान पर लाल फास्फोरस तथा ब्रोमीन तथा आयोडीन प्रयुक्त किया जाता है। तो आपके C2H5OH प्लस 2P प्लस 3Br2 को गर्म करते हैं, तो एथिल ब्रोमाइड बनता है, C2H5Br बनता है, साथ में आपके H3PO3 बनता है। इसी की तरीके से C2H5OH को 2P3I से क्रिया कराते हैं, तो आपके एथिल आयोडाइड C2H5I एथिल आयोडाइड बनता है और H3PO3 बनता है। इसके बाद है आपका थायोनिल क्लोराइड से अवक्रिया, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से अवक्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। यह अवक्रिया पिरिडिन क्षारक की उपस्थिति में होता है, तो ROH SOCl3 पिरिडिन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो RL बनता है और SO सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो एथिल एल्कोहल की क्रिया आपके एल्कोहल थायोक्लोराइड से बनाते हैं SOCl2 से पिरिडिन की उपस्थिति में, तो एथिल क्लोराइड C2H5Cl बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है अमोनिया से अवक्रिया, रिएक्शन विद अमोनिया। जब एल्कोहल की क्रिया वाष्प को रक्त तप्त एल्युमिनियम या एल्यूमिनियम तथा थोरिया पर आपके 360 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित कर अमोनिया से अवकृत किया जाता है, तो प्राथमिक द्वितीय तृतीय अमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। जो रिएक्शन में दे रखा है आपके ROH से अमोनिया की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया कराते हैं Al2O3 की उपस्थिति में 360 डिग्री सेल्सियस पर, तो RNH2 प्राथमिक एमीन बनता है, फिर
ON को फिर Al2O3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो द्वितीय एमीन बनता है, फिर क्रिया कराते हैं तो तृतीय एमीन बनता है। इसके बाद है कि विभिन्न अभिक्रियाएँ जिसमें दे रखा निर्जलीकरण, यौगिक से जल का निष्कासन निर्जलीकरण कहलाता है, जिसमें जल को निकाल देते हैं तो निर्जलीकरण कहलाता है। एल्कोहल निर्जलीकरण पर एल्कीन अथवा ओलिफिन देते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहलों की अभिक्रियाओं का निर्जलीकरण क्रम निम्नानुसार होता है। तृतीय एल्कोहल द्वितीय एल्कोहल से बड़ा है, द्वितीय एल्कोहल प्रथम एल्कोहल से बड़ा है, तो निर्जलीकरण की क्रिया एल्कोहल को निर्जलीकरण जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा फास्फोरिक अम्ल के साथ उच्च ताप पर 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। यह करके एल्कोहल की वाष्प को 350 से 400 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिना पर प्रवाहित करके संपन्न की जा सकती है। तो आपके एथिल एल्कोहल को Al2O3 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो एमीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है और साथ में जल बनता है। इसके साथ आपके S-ब्यूटिल एल्कोहल की क्रिया आपके Al2O3 की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो 2-ब्यूटीन बनता है और साथ में हाइड्रोजन बनती है। द्वितीय तथा तृतीय एल्कोहलों का निर्जलीकरण अभिक्रिया में सेजफ नियम के अनुसार होता है। प्राथमिक एल्कोहल 170 डिग्री सेल्सियस पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा निर्जलीकृत हो जाते हैं, जबकि द्वितीय तथा तृतीय एल्कोहल तनु H2SO4 के द्वारा निर्जलीकरण होते हैं। तो एथिल एल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं तो एमीन बनता है आपका CH2 और साथ में जल बनता है आपके CH3 CH2CHOH CH3 की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो 2-ब्यूटीन CH3CH डबल बॉन्ड CH3 बनता है और साथ में जल बनता है। एथिल एल्कोहल की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। 110 डिग्री सेल्सियस पर एथिल एल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल से संयुक्त होकर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट देता है तो एथिल एल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं 110 डिग्री सेल्सियस पर तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 बनता है, साथ में जल बनता है। जिसमें नंबर 1 रिएक्शन दे रखी है। जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 170 डिग्री सेल्सियस पर अकेले गर्म करते हैं तो डाई एथिल सल्फेट बनता है। रिएक्शन दे रखी है C2H5HSO4 को 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल सल्फेट C2H5 का उल्टा SO4 बनता है, साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। नंबर 2 में जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को H2SO4 की अधिकता में गर्म करते हैं तो एथीन प्राप्त होता है। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हमने सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो एमीन C2H4 बनता है, साथ में H2SO4 भी बनता है। नंबर 3 में देखिए, जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एल्कोहल की अधिकता में गर्म करते हैं तो एथिल C2H5HSO4 को एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो C2H5O C2H5 यानी कि डाई एथिल ईथर बनता है, साथ में आपके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनता है। नोट, मेथनॉल सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके एथेनॉल की भांति देता है, केवल अभिक्रिया सेकंड नहीं देता अर्थात एमीन नहीं बनाता। इसके बाद है आपका विहाइड्रोजनीकरण। प्राथमिक द्वितीय तृतीय एल्कोहलों का व्यवहार 300 डिग्री सेल्सियस तक तप्त तांबे के प्रति भिन्न होता है। प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड, द्वितीय एल्कोहल कीटोन तथा तृतीय एल्कोहल एल्कीन देते हैं, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता रखा है। तो प्राथमिक एल्कोहल आपका एथिल एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो एसिटेल्डिहाइड CH3CHO देता है, साथ में हाइड्रोजन भी देता है। सेकंड में देखिए, द्वितीय एल्कोहल में आपके कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो आपके कीटोन देता है। देखिए, द्वितीय एल्कोहल है, कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं तो आपके एसीटोन यानी CH3CH3C डबल बॉन्ड O देता है और आपके इसको एसीटोन और हाइड्रोजन भी देता है। तृतीय एल्कोहल में आपके कॉपर की उपस्थिति में तो 2-मेथिल प्रोपेन फर्स्ट देता है और साथ में जल बनता है। उपयुक्त गुण का उपयोग प्राथमिक द्वितीय तथा तृतीय एल्कोहलों के विभेदन हेतु किया जाता है, जो मैंने आपको पहले बता रखा है। इसके बाद है
ऑक्सीकरण उत्पाद की प्रवृत्ति इस तथ्य पर निर्भर करती है कि एल्कोहल प्राथमिक है अथवा तृतीय। इस अभिक्रिया में प्रयुक्त ऑक्सीकरण पदार्थ क्रमशः अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या तनु नाइट्रिक अम्ल। नंबर 1, आपके प्राथमिक एल्कोहल शीघ्रता से पहले एल्डिहाइड और फिर अम्ल से ऑक्सीकृत होकर दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल एल्कोहल के कार्बन परमाणुओं की संख्या के तुल्य होती है। तो एथिल अल्कोहल ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो एल्डिहाइड आपका बनाता है। एल्डिहाइड को आपके एसिटिक अम्ल CH3COOH देता है। नंबर बी में देखिए कि द्वितीय अल्कोहल ऑक्सीकरण पर समान कार्बन परमाणु युक्त कीटोन देता है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एसीटोन देता है। इसके बाद कीटोन का ऑक्सीकरण जलीय जटिलता से होता है, लेकिन अधिक समय ऑक्सीकारकों के संपर्क में रखे जाने पर यह अम्ल अथवा अम्लों के मिश्रण में ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसमें परमाणु की संख्या कीटोन अथवा मूल अल्कोहल की अपेक्षा कम होता है। तो द्वितीय अल्कोहल दे रखा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है और फॉर्मेल्डिहाइड या फार्मिक अम्ल बनता है। इसके बाद देखिए नंबर 3 कि तृतीय अल्कोहल प्राथमिक तथा द्वितीय अल्कोहल की अपेक्षा में कठिनाई से ऑक्सीकृत होते हैं, क्योंकि इनमें OH समूह वाले कार्बन पर कोई अन्य हाइड्रोजन परमाणु नहीं देता। प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे अम्लीय डाइक्रोमेट और अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकृत होकर कीटोन और अम्ल का मिश्रण देते हैं। इन दोनों में ही कार्बन परमाणु की संख्या मूल हाइड्रोजन या अल्कोहल की अपेक्षा कम होती है। तो दे रखा है आपका अल्कोहल का तृतीय अल्कोहल है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपके CH3CO बनाता है और आपके C2CH3 एसिटिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। इसके बाद 14 नंबर है हैलोजन से अभिक्रिया रिएक्शन विद हैलोजन्स। तो हैलोजन प्राथमिक तथा द्वितीय अल्कोहल को क्रमशः एल्डिहाइड तथा कीटोन में ऑक्सीकृत कर देता है। यह ऑक्सीकृत उत्पाद तथा हैलोजनीकरण की अभिक्रिया देता है। जैसे देखा एथिल अल्कोहल क्लोरीन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एसिटिल्डिहाइड बनाता है। फिर दोबारा क्लोरीन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपके क्लोरल CCl3CHO बनाता है। द्वितीय अल्कोहल को आपके क्लोरीन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं एसीटोन बनाता है CH3CH3 COO बॉन्ड O और Cl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो आपके ट्राइक्लोरो एसीटोन देता है। तो ये तो थी आपकी एल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ 2 पार्ट्स में। तो ये सेकंड पार्ट्स है आपके एल्कोहल की प्रॉपर्टी का।